कभी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उस वक्त सामने आता है जब हम उसे पहचान ही नहीं पाते। एक ऐसा हमला जो ना आवाज करता है न धमाका, सीधा जान पर वार करता है। प्रो कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी एक जवान, तंदुरुस्त और फुर्तीला एथलीट जो खेल के मैदान में अपने जोश से दहलाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा कुत्ते का काटना उसकी जान ले लेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। मौत आई चुपचाप, रैबीज बनकर। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात हर किसी को जाननी जरूरी है। रैबीज सिर्फ तब नहीं होता जब कोई कुत्ता काटे। अगर कोई संक्रमित कुत्ता आपकी खुली चोट या खरोंच पर अपनी लार से संपर्क कर दे, मतलब उसने चाट भी दिया, तो खतरा उतना ही जानलेवा है। यानी रैबीज सिर्फ काटने से नहीं, छू जाने से भी जिंदगी छीन सकता है। अगर कभी किसी कुत्ते को देखो जो दीवार से टकरा रहा हो, अजीब तरह से दौड़ रहा हो, मुंह से झाग निकल रहा हो, आंखें लाल हो और जबड़ा टेढ़ा लगे, तो समझो वो रैबीज का शिकार हो सकता है। और अगर ऐसे किसी जानवर ने काट लिया तो पहला काम ये करना है कि उस जगह को डिटॉल या सेवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक साबुन से कम 10 मिनट तक लगातार धोना है, अच्छे से दबाकर, बार बार। पर सिर्फ धोना काफी नहीं है, काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य है, वरना वायरस शरीर में घुसने के बाद इंसान को जानवर बना देता है, अंदर ही अंदर तड़पाता है, काटने पर मजबूर करता है और पानी तक नहीं पीने देता, क्योंकि पानी देखकर इंसान को झटका लगता है, डर लगता है और गला सूख जाता है। ये है रैबीज की सबसे खौफनाक पहचान। भारत में हर साल हजारों लोग रैबीज से मर जाते हैं और सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों की वजह सिर्फ एक चीज होती है, जानकारी की कमी। लोग कुत्ता काटने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते, वे घरेलू नुस्खे, झाड़ फूंक, नींबू नमक जैसी बकवास चीजों पर भरोसा कर लेते हैं और जब तक असली लक्षण आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रैबीज एक ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं। जब लक्षण दिखते हैं तब कुछ नहीं बचता, सिर्फ तड़प और एक भयानक मौत। अब सोचो, क्या आपके मोहल्ले में कभी ऐसा कुत्ता देखा है जो बिना वजह भौंकता है, दीवार से टकराता है या जिसका मुंह अजीब सा खुला रहता है? क्या आपके बच्चों को पता है कि अगर कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी किसी को काटने के बाद इंजेक्शन के लिए तुरंत जाते देखा है? नहीं ना। इसीलिए आज जो आप सुन रहे हैं वो किसी किताब का ज्ञान नहीं, ये जिंदगी बचाने वाला सच है। हर घर में, हर गली में, हर स्कूल और ऑफिस में इस बात का पहुंचना जरूरी है, ताकि कोई और ब्रिजेश सोलंकी ना बने, ताकि खेलते हुए बच्चे, टहलते हुए बुजुर्ग, ऑफिस जाते लोग, कोई भी इस अनदेखे खतरे का शिकार ना बने। इस वीडियो को किसी उपदेश की तरह मत लो, इसे एक चेतावनी समझो, और ये चेतावनी जितनी जल्दी हर कान तक पहुंचेगी उतनी ही जिंदगियां बचेंगी। ब्लू डायमंड ने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि कोई और गलती से भी जान न गंवाए। और अगर तुमने ये सुन लिया है तो अब जिम्मेदारी है कि इसे उस तक भेजो जो अब भी अनजान है, जिसे नहीं पता कि एक मामूली सी खरोंच कब जिंदगी की आखिरी लकीर बन सकती है। एक बटन दबाकर किसी की जान बचाई जा सकती है। और ब्लू डायमंड को वैसे ही फॉलो कर लो जैसे बचपन में लोग अपना सबसे अनमोल राज डायरी में छुपा कर रखते थे।